अच्छा मुझे बताएं कि ब्रो स्प्लिट, मैं ऑडियंसेस के लिए बता दूं, ब्रो स्प्लिट का मतलब ये होता है कि बॉडी बिल्डर्स की तरह ट्रेन करना, मंडे को चेस्ट होगा, बैक होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो एक स्प्लिट करना। दूसरा होता है पुश पुल लेग्स भी होता है, होल बॉडी स्प्लिट्स होते हैं आफ्टर 30 स्पेसिफिकली। चलें यंग्स को तो छोड़ दें, यंगस्टर्स को तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या इंस्टाग्राम पे मॉडल्स दिखते हैं, वो चाहते हैं कि यही करें। लेकिन व्हेन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड यू ओन अ फैमिली, यू ओन अ बिजनेस, यू आर एट जॉब, and you need to be very careful about the routine that you have, the time that you spend in the gym. What split can help you, yeah, what splits can help you? ब्रो स्प्लिट एक्चुअली ये नाम वहाँ से निकला है कि भाई जो जिम ब्रोज होते हैं, जिम रैट्स होते हैं, जिम फ्रीक्स होते हैं, उन्होंने शायद बनाया हुआ है, ये किसी कोई साइंस बेस्ड चीज़ नहीं है। सही है। और ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर्स पुश पुल लेग्स वाले स्प्लिट से फ़ायदा नहीं लेते, वो भी करते उससे भी फ़ायदा लेते हैं। तो ये होता है, डिपेंड करता है उनका कौन सा फेज चल रहा है, पीरियडाइजेशन होती है पूरी उनकी, तो वो कौन से फेज से गुजर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। वरना वो हर तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं, डीलोड करते हैं तो ये पुश पुल पे भी आते हैं, और बाद औक़ात तो वॉल्यूम ट्रेनिंग वगैरह भी बिल्कुल ऐसे है। आपने ऑर्डिनल की एग्जांपल दी थी, ऑर्डिनल को ही देख लें तो वो तो उसने बैले डांसेस तक की ट्रेनिंग की है, वाई, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें करनी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना, योगा ट्रेनिंग वगैरह सब। एग्जैक्टली। सो व्हेन इट कम्स ऑन स्प्लिट्स, स्प्लिट जो है वो आपको ट्रेनर ही बताएगा। मैं क्योंकि बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं देखूंगा पहले कि जो मेरे पास बंदा आया है वो किस एज से ताल्लुक़ रखता है, क्या काम करता है, लाइफस्टाइल क्या है, वो कितने दिन मुझे दे सकता है और कितने घंटे मुझे दे सकता है। मैं उसके हिसाब से उसकी पूरी ढाल लूँगा, पूरी जो उसकी रूटीन होगी उसके हिसाब से मैं प्लान कर लूँगा। अच्छा भाई ये बॉडी पार्ट्स अगर मुझे करवाने हैं तो ये स्प्लिट कर लूँगा। आइडियल वही होता है कि पुश पुल लेग्स में सब कवर हो जाता है। ये अलग बात है कि स्पेसिफिक पम्प के पीछे भागेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन तब भी जो पंप्स के पीछे भाग रहे हैं तो फिर उनसे बोलें कि आप 6 दिन लगा दें, पुश पुल लेग्स रिपीट हो जाएगा, पंप आपको बाय द एंड ऑफ द वीक मिल जाएगा वही वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि सडन या क्विक रिस्पॉन्सेस की तरफ या क्विक जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी तरफ जाना चाहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। मतलब इट हैज़ टू बी अमेंडेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स कि क्या किसको क्या मैच कर रहा है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम है, मैं 1 घंटा दे सकता हूँ, तो सही है, हो सकता है कि वो बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट भी काम कर जाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ 20 मिनट निकालना मेरे लिए अजाब है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने मंडे को होल बॉडी किया है तो अब आप ट्यूसडे को ऑफ करें, वेडनेसडे को आए होल बॉडी करें, ताकि आपको ज़्यादा देर जिम आना भी ना पड़े और ज़्यादा दिन भी नहीं आना पड़े। बिल्कुल। अच्छा ये भी एक मिथ है, ये भी समझने की ज़रूरत है कि लोगों ने समझ लिया कि अगर हमने एक दिन फुल बॉडी किया है तो अगले दिन फुल बॉडी नहीं कर सकते। एंटागनिस्टिक एगनिस्टिक मसल्स होते हैं, आप कर सकते हैं हमेशा। नहीं, आप सेम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक दिन में कितनी एक्सरसाइज कर ली होगी, वो स्ट्रेस नहीं दिया था कि आपको उसकी उतनी रिकवरी की वेरी कर सकते हैं। फिर इंटेंसिटी ऑब्वियसली वेरी करती है कि जो बंदा अपने किसी हेक्टिक लाइफस्टाइल से आ रहा है उसको आप जाहिर बात है इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करवाएंगे भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मेन गोल तो फैट लॉस ही है ना। फिर फैट लॉस में अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, सही है, तो उसका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाना है। कोर्टिसोल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स फैट गेन, ऐसे ही एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है उसकी। तो वो एक जंग चलती रहेगी बॉडी के अंदर।